हिंदू दर्शन में प्रसिद्ध कथाओं में से समुद्र मंथन की कथा अपना विशेष स्थान रखती है। वही समुद्र मंथन जिसके उपरांत देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई थी। एक समय ऋषि दुर्वासा इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने देवराज इंद्र को भेंट स्वरूप एक माला प्रदान की, परंतु देवराज इंद्र ने वह माला अपने हाथी की सूंड पर रख दी। उस माला को हाथी ने अपनी सूंड से फेंक कर कुचल दिया। इस क्रिया से रुष्ट होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र तथा सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि देवता अपना बल, लक्ष्मी तथा भाग्य खो देंगे। ऐसा कहने के उपरांत वे वहां से चले गए। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप की सूचना असुरों तक भी पहुंच गई तथा उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए। देवता धीरे धीरे अपनी सभी लड़ाइयां हारते गए और इंद्रलोक पर असुरों का आधिपत्य स्थापित हो गया। सभी देवता इस प्रकार पराजित होकर सहायता हेतु भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की विजय प्राप्त करने के लिए एक युक्ति बतलाई। भगवान विष्णु ने कहा, यदि सभी देवता क्षीर सागर का मंथन कर लें तो उसमें से उन्हें अमृत तथा अन्य दुर्लभ रत्नों की प्राप्ति होगी। अमृत द्वारा सभी देवता अमरता को प्राप्त करेंगे तथा असुरों को परास्त करके पुनः संसार में शांति स्थापित हो सकेगी। सभी देवता क्षीर सागर के मंथन को तैयार हो गए, परंतु देवताओं में तब इतना बल नहीं था कि वह स्वयं समुद्र मंथन का कार्य कर सकें। इस कारण देवताओं ने असुरों को समुद्र मंथन तथा उससे अमृत प्राप्ति की बात बतलाई। देवताओं का साथ देने के लिए असुरों ने भी हामी भर दी। अब देवताओं और असुरों के समक्ष यह समस्या आई कि इतने बड़े सागर को किस प्रकार से मथा जाए तथा आधार और इतनी विशाल रस्सी कहां से लाई जाए। तब विष्णु भगवान के कहने पर मंदराचल पर्वत को मदानी स्वरूप लाया गया तथा रस्सी के लिए शेषनाग जी का प्रयोग किया गया। मदानी के आधार के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया, जिनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत रखा गया। शेषनाग जी के फन से बेहद जहरीले विष निकलने के कारण चतुराई से दानवों को शेषनाग जी के मुख की तरफ तथा देवताओं को उनकी पूंछ की तरफ खड़ा किया गया और इस प्रकार सागर मंथन आरंभ हुआ। सर्वप्रथम सागर मंथन से हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसकी ज्वाला से असुर, देवता तथा समस्त प्राणी जलने लगे। प्राणियों के दुख के निवारण के लिए भगवान शंकर वहां आए तथा उस हलाहल विष को अपने गले में रोक लिया। अत्यंत भयानक विष के कारण उनका गला नीला पड़ गया, जिस कारण उस दिन भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ भी पड़ गया। हलाहल विष की समस्या दूर होने के उपरांत पुनः समुद्र मंथन की प्रक्रिया दोहराई गई। हलाहल विष के उपरांत जोर से संपूर्ण ब्रह्मांड में आवाज करती हुई कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। असुरों ने सोचा, एक गाय हमारे किस काम की। इस प्रकार वह कामधेनु गाय देवताओं ने ब्राह्मणों को सौंप दी। तीसरे स्थान पर उच्च श्रवा घोड़ा प्राप्त किया गया, जो श्वेत रंग का एक ऊंचा घोड़ा था, जिसकी गति का कोई मेल नहीं था। इसे असुरों ने रखा, किंतु बाद में यह देवताओं के पास आ गया था। चौथे स्थान पर ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम ऐरावत रखा गया। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र की सवारी भी है। यह हाथियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके 4 दांत तथा श्वेत रंग था। यह हाथी इंद्र को सौंप दिया गया। 5वें स्थान पर कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति हुई, जिसे भगवान श्री विष्णु जी ने धारण किया। इस प्रकार मंथन की प्रक्रिया दोहराई गई और 6ठे स्थान पर पारिजात वृक्ष की प्राप्ति की गई। हिंदू देवी देवताओं की पूजा में इसके फूलों का विशेष महत्व बतलाया गया है। पारिजात वृक्ष के उपरांत देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो श्री और समृद्धि की देवी हैं। असुर और देवता लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विवाद करने लगे। तब
ब्रह्मा जी के आदेश से देवी ने स्वयं ही अपना स्थान चुना तथा भगवान विष्णु के गले में माला डालकर उनसे विवाह किया। फिर कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ, जो प्राणी की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। इसका स्थान स्वर्ग बना। तत्पश्चात रंभा नामक अप्सरा की उत्पत्ति हुई, जिसे देवताओं ने प्राप्त किया। अगले स्थान पर वारुणी देवी प्रकट हुई, जिन्हें मदिरा भी कहा गया है। दानवों ने विचारा कि कहीं यही तो अमृत नहीं जिसे देवता छल पूर्वक लेना चाहते हों। ऐसा सोचकर राक्षसों ने मदिरा को ग्रहण किया। वारुणी के पश्चात 5 जन्य शंख की प्राप्ति की गई। 5 जन्य शंख को विजय, समृद्धि, सुख व शांति का प्रतीक माना गया है। फिर समुद्र मंथन किया गया, जिससे चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्होंने समस्त संसार को शीतलता प्रदान की तथा बाद में भगवान शिव शंकर के मस्तक पर विराजित हुए। अंत में भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, अतः उन्हें अमृत सहित मिलाकर समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों की प्राप्ति की गई। जब अमृत बाहर आया तब देवताओं में यह समस्या उत्पन्न हो गई कि यदि असुरों ने अमृत पान किया तो वह भी अमर हो जाएंगे तथा देवता उनका नाश नहीं कर सकेंगे। अमृत के लिए विवाद जारी रहा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अप्सरा का रूप धारण किया और बारी बारी से अमृत अपने हाथों से बांटने की बात कही। सभी इस पर सहमत हो गए। मोहिनी अमृत केवल देवताओं को ही पिलाती और असुरों से छल करती। इस कारण राहु केतु नामक एक दैत्य रूप बदलकर देवताओं के बीच बैठ गया और उसने भी अमृत पान किया, परंतु सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और उसका भेद खोल दिया। ऐसा जानकर भगवान विष्णु ने तुरंत ही उसका गला सुदर्शन चक्र से काट दिया, परंतु वह अमृत पी चुका था। इस कारण उसका सिर और धड़ जीवित रहा। उस दानव का सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। इस प्रकार देवताओं ने अमृत पीकर दानवों को युद्ध में परास्त किया और इंद्रलोक पुनः प्राप्त किया। तो यह थी समुद्र मंथन और 14 रत्नों की कथा। अगर आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।